नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान का प्रपातंत्र, जिसमें हमने प्रकार देख लिया राजस्थान के प्रपातंत्र के, बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, आंतरिक प्रवाह, जिसमें अरब सागर की नदियां पढ़ रहे थे, जिसमें हम लूनी नदी पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके देखिए पहले थोड़ा देख लेते हैं। अरब सागरीय नदी में 4 नदियां थी: लूनी नदी, साबरमती, माही और पश्चिम विलास। जो हम लूनी नदी पढ़ रहे हैं, लूनी नदी की सहायक नदी हम डायग्राम से पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत मतलब याद करने की कोशिश की थी। आज हम लूनी नदी के बारे में थोड़ी बातें जानेंगे। देखिए लूनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? नागपाड़, अजमेर से हुआ था। ठीक है, पहले इसका साबरमती नाम था, फिर आगे मोहन गोविंदगढ़ में इसका नाम क्या, लूनी नदी पड़ गया। संगम की बात करो तो कच्छ का रण है, ये सभी को पता ही है। डायग्राम में हम देखा था कहाँ पे ये नदी जाती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। आगे प्रवाह क्षेत्र देखो तो अपना बजाज इसकी ट्रिक है। देखिए आगे देखते हैं क्या ट्रिक है। अपना बजाज, अपना बजाज में देखिए अपना बजाज क्या है, अपना बजाज। इस ट्रिक से आप अब प्रवाह क्षेत्र याद कर सकते हैं। ऐसे अजमेर, क्या आएगा, ऐसे अजमेर, ऐसे पाली, ऐसे नागौर, वैसे ब्यावर, वैसे 3 जिले निकलेंगे, वैसे ब्यावर, वैसे बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, और जहां से जालोर, और जैसे जोधपुर। ये कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिले प्रवाह क्षेत्र के आते हैं। लूनी नदी के 8 जिले जो प्रवाह क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बात करें, सहायक नदियों के बारे में। सहायक नदियों की थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं, डायग्राम से कुछ समझ आए ना आए, एक प्रॉपर हमने देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखिए सागी नदी। सागी नदी का उद्गम कहाँ होता है? जसवंतपुरा, जालोर से होता है। संगम कहाँ होता है इसका? गांधव, बाड़मेर से होता है। आगे पांडी नदी हेमावास पाली में है। ठीक है, और संगम देखे तो लाखर गांव पाली में होता है इसका। राजस्थान की इसे रासायनिक नदी भी कहते हैं, क्योंकि जालोर और जोधपुर का जो फैक्ट्री का जो पानी आता है, अगर रासायनिक मतलब अवशिष्ट पदार्थ आता है गंगाई चप्पाई वाला, वो इसके अंदर आता है, इसलिए सैनिक नदी से कहते हैं। खारी नदी देखा तो शेरगांव सिरोही की है। भाव क्षेत्र देखा तो सिरोही, जालोर, ये 2 जिले हैं खारी नदी के अंदर आते हैं। और संगम की बात करें तो सायला या बिराला, जालोर इसका संगम स्थल है। आगे बात करें लीलड़ी नदी का देखिए सोजत या सवाजा पाली में, और संगम देखे तो निम्बोल गांव ब्यावर में। जवाई नदी गोरिया पाली पाली में। जवाई यानी जवाई क्या है? गोरा, जीजा गोरा है और बाली पहनता है, वो क्या पहनेगा? पाली में। और संगम देखे गुड़ा माली पाली में, इसका संगम होता है जवाई नदी का। आगे बात करें सूखड़ी नदी देसूरी पाली में इसका उद्गम होता है, देसूरी पाली से। और नोट, मांजल व जालिया गांव यहाँ पे स्थित है। ये इसे बरसाती नदी भी कहते हैं। इसके नाम से देखिए सूखड़ी नदी, आपको पता लग रहा होगा, मतलब बिना बरसात के ये सूखी रहेगी नदी, तो ये क्या बरसाती नदी इसलिए इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जोज नदी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। ठीक है, क्यों है ये हम देखेंगे। इसका जो उद्गम स्थल है ये पोडूल नागौर से होता है। दाईं ओर से निकलने वाली लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है, और रावली से उद्गमित नहीं है, ये एकमात्र नदी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि ये दाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र नदी है। अब देखिए बांध की बात करें, 4 बांध ऐसे जसवंत सागर और हेमावास, बाखल बांध और जवाई बांध। सबसे पहले देखिए जसवंत सागर, जो पिचांग बांध भी इसको कहते हैं, ये कहाँ? बिल्लोड़ा, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, और हेमावास बांध की बात तो पाली में, यानी पांडी नदी पे हेमावास बांध बना हुआ है, इसलिए इसे पांडी पाली में कहते हैं। आगे दे बाकली बांध सुखनी नदी पर स्थित है, और कहाँ पे है? जालोर में। और जवाई बांध ये कहाँ है? सुमेरपुर पाली के अंदर है। ये इंपोर्टेंट बांध है इसलिए क्योंकि, आगे बात करें देखिए विशेषता इसकी, देखिए पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये, और मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहते हैं। और लाभावित जिले देखिए तो पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही, ये 4 जिले इंपॉर्टेंट है, ये लाभावित जिले हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह, ये एकमात्र बांध पश्चिमी बनास में एक सबसे बड़ा बांध है कि इसी से वहां के लोगों को पानी की उपलब्धता होती है। जवाई बांध देखिए के आसपास का जो इलाका है वो लेपर्ड रिजर्व कन्वर्जेशन में शामिल है। और देखिए यहाँ पे जवाई बांध की जल आपूर्ति के लिए
बांध में जल आपूर्ति के लिए अगर इसमें ज्वाई बांध में पानी की कमी आई तो सही जल सुरंग से पानी की आपूर्ति की जाती है। यहाँ पे किससे? सही जल सुरंग से, सही जल सुरंग से यहाँ पे पानी की आपूर्ति की जाती है, जो उदयपुर से पाली तक पे पानी पहुंचाता है। ठीक है, पानी कमी आ जाती है ज्वाई बांध में, तो ये सही जल सुरंग बनाई गई है इसके लिए, जिससे क्या है ज्वाई बांध में पानी आ सके। आगे देखिए हम माई नदी, जो इम्पोर्टेंट है माई नदी। हमने लूनी नदी को कंप्लीट कर लिया है, अब माई नदी को हम देखेंगे। ये हमने डायग्राम बनाया है, इससे हम लूनी नदी माई नदी को समझेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है मेज झील। मेज झील एमपी के अंदर, ठीक है। यहाँ से ये माई नदी निकली, ठीक है, और यहाँ से ये वापस रिटर्न लिया और यहाँ पे खंबात की खाड़ी गुजरात में चली गई। सबसे पहले देखिए खांडू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है ये। उसके बाद कागती पिक्का बांध बना हुआ है यहाँ पे, इसके जस्ट ऊपर राव नदी है, और यहाँ पे बीच में देखेंगे तो एक चाप नदी भी है यहाँ पे, और ये माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ है बांसवाड़ा में। ये भाई ये जमनालाल बजाज के नाम पर रखा हुआ है, जमनालाल बजाज, जो गांधी जी के पांचवें पुत्र थे। गुलाब नंबर 4 इनको कहा जाता था, गुलाब नंबर 4 इन्हें कहा जाता था, ठीक है। और आगे बात करिए, देखिए यहाँ से जाखम नदी निकल रही है, ये जाखम नदी, ये सोम नदी, और ये यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है, जिसे बनेश्वर धाम, नाटापुरा बनेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ पे नाटापुरा में त्रिवेणी संगम बनता है। माघ पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भी लगता है बनेश्वर धाम का, ठीक है। और यहाँ पे मोरेर नदी, या यहाँ पे कराना बांध बना हुआ है यहाँ पे गुजरात के अंदर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी और बांध थे, जिसमें हमने माई नदी को डायग्राम से समझा। और इंपॉर्टेंट बात यह है, माई बजाज में पानी का हिस्से की बात की तो राजस्थान का 45% हिस्सा है और गुजरात का 55% है। लेकिन विद्युत के अंदर देखें, यहाँ पे विद्युत उत्पादित की जाती है, उत्पादित की जाती है, उत्पादित, ठीक है, जिसमें हिस्सा राजस्थान का 100%, यानी कि इस माई बजाज सागर बांध से जो विद्युत उत्पादित की जाती है उसमें हिस्सा राजस्थान का 100%, यानी गुजरात को कुछ भी कोई भी हिस्सा नहीं मिलता। 100% बिजली जो है राजस्थान को मिलती है। लेकिन पानी के अंदर की बात करें तो पानी के अंदर राजस्थान को 45% और गुजरात को 55% मिलता है। आगे देखिए माई नदी, माई नदी देखिए आपने थोड़ा देख लेते हैं। मेज झील एमपी में इसका उद्गम होता है। संगम देखे तो खंबात की खाड़ी गुजरात में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र देखें, प्रवाह क्षेत्र सबसे पहले ये कहाँ जाती है, पहले सत्य गुजरात में होती है ये, फिर राजस्थान में जाती है, सॉरी पहले ये एमपी में होते हैं, एमपी से उद्गमित है, फिर राजस्थान में जाके गुजरात में कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी में ये चली जाती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में क्या है, चली जाती है। और हमने ये देखा डायग्राम, और यहाँ पे एक कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। इसकी थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं अपने माई नदी की। माई नदी की विशेषता, विशेषता की बात करें तो इसमें देखिए एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इससे क्या कहते हैं, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा है, और छप्पन का मैदान इससे कहते हैं माई नदी को। मतलब बहुत से इसके उपनाम है, विशेषताएं या उपनाम कह सकते हैं इसको। ये बहुत से मतलब इसे छप्पन का मैदान भी कहते हैं, छप्पन का मैदान का क्षेत्र भी कहते हैं। माई नदी के राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र देखें तो कौन कौन से आएंगे, इसमें बांसवाड़ा सर्वाधिक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्लस प्रतापगढ़। आदिवासी गंगा इसे कहते हैं, बहुत से इसके उपनाम है, तो यह इसे विशेषता भी कह सकते हैं आप।
ये हमने पढ़ा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा पीछे देखते हैं। हमने माई नदी पढ़ी, लूणी नदी को कंप्लीट किया। आगे हम माई नदी को कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।